हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक ट्रिपल टू। मैं हूं पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, इस रीडिंग में देखा जा रहा है कि आपके पर्सन की क्या है फीलिंग्स, क्या कुछ इनके मन में, इनके दिल में इस वक्त में आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर चल रहा है। क्या ये आपको याद कर भी रहे हैं या नहीं, किस तरह से, और क्या आपको लेकर इनके माध्यम से याद करा जा रहा है, सोचा जा रहा है, इन चीजों को व्यूअर्स मैं इस रीडिंग में कवर करूंगी। तो अगर आप जानना चाहते हैं एक्चुअली में अपने पर्सन के दिल में क्या है, तो पूरी रीडिंग जरूर से देखिएगा, तभी आप जान पाएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं उनके बारे में जानने के लिए तो ठीक है। उसके अलग जो लोग मुझसे पहली बार इस रीडिंग के माध्यम से जुड़े हैं, जुड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो जल्दी से जाकर व्यूअर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आपके पार्टनर के रिगार्ड इसी तरह से नई नई जानकारी मिलती रहे। बैक टू द रीडिंग, ध्यान रखिएगा कि आपको रीडिंग के दौरान मैक्सिमम फोकस अपना अपने पार्टनर के ऊपर बनाए रखना है। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार जरूर से लें। ये एक कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी, इस चीज का आपको खास ख्याल रखना होगा, यानी कि अपने आप को जबरदस्ती हर बात में फिट आपको नहीं करना। जितनी मिलती है, जितनी दिल को छूकर जाती है, बस वही लीजिएगा, बाकी का औरों के लिए छोड़ दीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इस रीडिंग को देख सकेंगे। अगर कोई रीडिंग आपके सामने आ रही है, आप उस रीडिंग को खोलने के लिए अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो उस सभी चीजों के पीछे डिवाइन की मर्जी है, ना आपकी मर्जी है ना किसी और की मर्जी है। तो उसको ग्रेटिट्यूड दीजिएगा और उस रीडिंग को जरूर से देखिएगा। तो चलिए जी, शुरुआत कर लेते हैं। देख रही हूँ पहले कि ये पर्सन करंट में किस स्टेट ऑफ माइंड में है आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के करंट स्टेट ऑफ माइंड को बताइए। व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बना हुआ है, स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए। तो पहले है, आई एम हाइडिंग द थर्ड पार्टी फ्रॉम यू। ओके, गाइड कीजिए और बताइए स्प्रेड गाइड। व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स, इनके स्टेट ऑफ माइंड को बताइए स्प्रेड गाइड। आई एम अ प्लेयर, ठीक है। गाइड कीजिए और बताइए स्प्रेड गाइड। व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट स्टेट ऑफ माइंड। यू आर सो स्वीट, यू आर माई ओनली विश। 2 कार्ड्स आ गए। आई गेट हैप्पी वेन एवर आई थिंक ऑफ यू। I don't have the strength to speak to you. And bottom is I am the runner, you are the chaser. Okay. So बड़ा ही गड़बड़ मैटर यहाँ पर हो गया है। हो सकता है ये जो भी रीडिंग होगी व्यूअर्स बहुत कम लोगों से कनेक्ट कर पाए, लेकिन जो कार्ड्स, जो एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है, मेरा आपको वो बताना इम्पोर्टेंट बनता है। देखिएगा, मुझे ऐसे चांसेस दिख रहे हैं, आप जिस भी पर्सन को ध्यान में रखकर ये रीडिंग देख रहे हैं, कहीं ना कहीं इनके लाइफ में एक थर्ड पर्सन है। फिर वो थर्ड पर्सन किसी भी फॉर्म में इनकी जिंदगी में क्यों ना हो, लेकिन उस थर्ड पर्सन को इन्होंने आपसे हमेशा छुपाया है। ये उससे कितने इन्फ्लुएंस्ड है, उसका इनकी जिंदगी में क्या रोल है, क्या वजूद है, या किस तरह से ये उसको मानते हैं, इन सभी चीजों से इस इंसान ने आपको हमेशा अनजान रखा। और उन सभी के पीछे का कारण भी यहाँ पर है कि कहीं ना कहीं कुछ तो चीजें थी ना मन में, कि उस थर्ड पार्टी के रिगार्ड अगर आपको सच पता चलता है, तो शायद आप इस रिश्ते में अपनी तरफ से पहल नहीं करोगे, अपनी तरफ से इस रिश्ते की तरफ नहीं बढ़ोगे। तो मुझे एक प्लेयर वाली एनर्जी इस पर्सन की साइड से दिख रही है। सॉरी टू से, लेकिन जो एनर्जीज आई है मैं आपको वो बता रही हूँ। एज एन कुछ एग्जाम्पल्स देना चाहूंगी ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। जैसे कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पे ऑलरेडी मैरिड हैं और उन्होंने आपके सामने वही चीजें रखी जो आप सुनना चाहते थे, जो आपको इनके तरफ लेकर जा सकता था। तो उस तरह से, या इनके लाइफ में अगर ये मैरिड भी नहीं है, ऑलरेडी एक इनका अतीत, इनका पास्ट रहा, जो इन्होंने कभी भी पूरी तरह से खोलकर आपके सामने नहीं रखा। और नहीं खोलकर रखा, इट मीन्स रिश्ते की नींव ही यहाँ पर इस इंसान ने शुरुआती तौर से मजबूत होने नहीं दी, क्योंकि कुछ तो चालाकी थी या कुछ तो ऐसी चीजें थी जो इन्होंने नहीं बताई आपको, जिस रीजन की वजह से इन्होंने नहीं बताई। और वही है कि
जैसे सपोज पहले ये पर्सन आपको जानना चाह रहे थे, आपको पढ़ना चाह रहे थे, जिसके चलते इन्होंने वो सच अपना आपको नहीं बताया। ये जान चुके थे अच्छे तरीके से आप किस किस्म के इंसान हो, बहुत स्वीट हो, एकदम मासूम हो। आप सिर्फ प्यार की भाषा जानते हो, उससे अलग आपको कुछ नहीं आता। और अगर आपको किसी से प्यार हो जाए ना, तो आप उसको चेज़ करने से, उसके लिए वेट करने से, उसके लिए अवेलेबल होने से अपने आप को नहीं रोक पाते हो या नहीं रोक पाओगे। इन चीज़ों को भी ये पर्सन भली-भाँति जान गए थे। इन्हें पता था कि अगर बाय चांस आपके सामने इनका ये सच आता है ना, स्टिल आप इतने स्वीट हो कि आप वेट कर लोगे, आप अवेलेबल रहोगे, क्योंकि इन्होंने कहीं न कहीं आपकी आँखों के सामने वो पर्दा डाले रखा या डाला, जिसके चलते इन्हें इस चीज़ पर फुल कॉन्फिडेंस था। और मुझे एक ऐसी भी वाइब्स आ रही है, जैसे हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर ने उन्हें ये तक बोला हो कि लोग इनसे जेलेसी फील करते हैं, लोग इनकी ऊँचाइयों से जेलेसी फील करते हैं। अगर इनके बारे में कुछ आपको पता भी चलता है तो उस पर यकीन मत करना, क्योंकि वो लोग इनसे जेलेसी रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, जिसके चलते वो इनके बारे में झूठ सच कर रहे हैं। तो जब आपके सामने बाई चांस यहाँ पर सच भी आया ना, तब भी आप उसको नहीं समझे, आपने उसे देखकर अनदेखा करा। तो मुझे कुछ लोगों की तरफ से तो ये भी वाइब्स आ रही हैं, ठीक है? और ये इन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि ये अल्टीमेटली आपको अपने जाल में कहीं न कहीं फँसा रहे थे, या ये आपको अपनी बातों में लपेट रहे थे। यहाँ पर इस इंसान की बस एक ख्वाहिश थी, आपको अपनी ज़िंदगी में पाना। ठीक है? क्योंकि आप कहीं न कहीं थे ही वो इंसान, उस किस्म के इंसान थे जिसको पाना इनके लिए एक जुनून, इनके लिए एक लत बन गया था, जिसके चलते इन्होंने झूठ, सच या वो सभी चीज़ें छुपाई जो आपका जानना बहुत इम्पोर्टेंट था। अब इनकी अगर एनर्जीज़ के बारे में बात करी जाए, तो ये समझ पा रहे हैं इस चीज़ को कि आपको वो सच पता चल गया, या अब आपको जो झूठ इन्होंने बोला था, उस पर आपको यकीन हो उठा है कि भई ये झूठ है और क्या सच है। इसी रीज़न के चलते ये पर्सन सामने से आकर आपसे कुछ कहने के, आपको कोई क्लैरिफ़िकेशंस देने के, आपसे अपनी गलतियों का कन्फेस करने के, ये पर्सन बेसिकली व्यूअर्स अपनी हिम्मत टूटते हुए फ़ील कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है इन सभी चीज़ों में फ़ॉल्ट आपका था ही नहीं। और अब ये उस स्टेज पर हैं जहाँ पर इनके लिए भागना मजबूरी है, या ये कह सकते हो भागने के अलग इन्हें कोई और ऑप्शन नहीं नज़र आ रहा। अब अगर बाय चांस व्यूअर्स आप इन्हें चेज़ कर रहे हो ना, इस इंटेंशंस के साथ कि भई मैंने प्यार करा, मैंने तो कुछ गलत नहीं करा। मतलब आप तो भले इस रिश्ते में एक पहल के तौर पर, नई स्टार्टिंग के तौर पर इनके पीछे भाग रहे हो, इन्हें चेज़ कर रहे हो, लेकिन ये आपसे अपने डर की वजह से आपसे दूर भाग रहे हैं। आपको मुँह दिखाने की स्ट्रेंथ क्योंकि इनके दिल में, इनके जिगरे में नहीं है ना, इसी रीज़न के चलते ये रनर वाली एनर्जीज़ में हैं, ठीक है? आपको लग रहा है मुझसे क्यों भाग रहे हैं? कहीं न कहीं मन में एक डर है इनके अब, कि आपको वो सच पता चल गया, उन झूठ से पर्दा उठ गया जिस पर इन्होंने बहुत सफाई से पर्दा डाल रखा था। और उसी विषय में ये पर्सन इस वक़्त में सोच-सोच कर व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। अब इनके साथ ये हो रहा है कि अब तो बस दुआओं में कहीं न कहीं ये माँग रहे हैं कि आप खुश रहो। जहाँ पर भी हो, जैसे भी हो, बस आपको वो खुशी मिल जाए, जो कहीं न कहीं इनकी वजह से छिन गई थी, या इनकी वजह से वो मातम में कन्वर्ट हो गई थी। तो उस तरह से ये दुआएँ माँग रहे हैं अब आपके लिए। क्योंकि इन्हें पता है कि इन्होंने आपको हर्ट कर दिया। अपनी लत, अपनी जुनून, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए इन्होंने आपकी ख्वाहिशों को, आपके सपनों को कहीं न कहीं ख़त्म कर दिया। फिर आप दोनों का ये रिश्ता किसी भी फ़ेज़ में क्यों ना पहुँच गया हो। जैसे कुछ लोगों के केस में तो ये भी चांसेस बन रहे हैं कि भले लोगों के सामने ये जो भी रिश्ता था आपका, ये हाइलाइट नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने मंदिर में जाकर या किसी 2 दोस्तों के सामने आपके साथ रिश्ता बना लिया। ठीक है? सो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली ये एनर्जीज़ दिख रही है कि इस इंसान ने बहुत सारी चीज़ों पर पर्दा डाल रखा था, और अभी इनके मन में ये डर है कि वो पर्दा उठ गया है। तो वो इस रीज़न की वज़ह से ये पर्सन ज़्यादा भाग रहे हैं। चलिए मैं देखती हूँ इस एनर्जी, इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ ये पर्सन आपको लेकर कैसा फ़ील कर रहे हैं। तो इनकी फीलिंग्स के लिए मैं टैरो से कार्ड्स निकाल रही हूँ व्यूअर्स। राशियाँ भी मैं आपको बताऊँगी यहाँ पे। अभी मैंने आपको राशियाँ नहीं बताई, एंड सेकंड थिंग मैं रिवर्स में भी कार्ड्स पढ़ूँगी।
अंत तक रीडिंग ज़रूर से देखिएगा और एक और चीज़ ज़रूर से कहना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि आज की ये रीडिंग सभी लोगों से कनेक्ट कर पाएँ, ठीक है? सो थोड़ा-सा अपने दिल और दिमाग को बैलेंस में रखकर रीडिंग को देखो, तो अपने आप से आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएँगे। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन इस थर्ड पार्टी को छुपाने के रिगार्ड कैसा फ़ील कर रहे हैं? तो यहाँ पे है आपका 5 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स एंड 8 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे व्यूअर्स आपका वाटर एलिमेंट कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि एंड आपका जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि दिख रहा है। कहीं न कहीं इस इंसान को ये वाइब्स आपकी तरफ से ज़्यादा आ रही हैं कि जो भी आपके दिल में इनको लेकर फीलिंग्स थी, इमोशंस थे, भरोसे थे, आप उन सबको इन्हीं के हाथों में सौंप कर, इन्हीं के हाथों में थाम कर इनसे दूर जा रहे हो, आप मूव ऑन कर रहे हो। और इन सभी के पीछे का जो रीज़न बन रहा है वो वही सच है जिससे आप अभी तक अनजान थे, आपको अनजान रखा गया था। मुझे ऐसे भी चांसेस दिख रहे हैं जब आपके सामने ये सच आया ना व्यूअर्स, तब कहीं न कहीं इस इंसान ने आपसे काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े करे या काफ़ी ज़्यादा गलत तरीके से, रूड तरीके से इन्होंने आपसे बात भी करी हो। क्योंकि अल्टीमेटली उस वक़्त में उस गुस्से के पीछे का जो मेन कारण था, वो यही था कि इनका झूठ पकड़ा गया है। ठीक है? और ये पर्सन कहीं न कहीं उसी चीज़ से स्ट्रेस ले रहे हैं कि ये कारण मेन बना आपका इनसे दूर जाने का, इनसे मूव ऑन करने का या भर-भर कर आपके दिल में फीलिंग्स होने के बावजूद भी उन फीलिंग्स को इन्हीं के हाथों में सौंप कर दूर जाने का। आपके जाने से कहीं न कहीं असर इनकी ज़िंदगी पर भी बहुत गहरा पड़ रहा है। इनकी ज़िंदगी में भी जो उजाला था, जो रोशनी थी, वो कहीं न कहीं इनसे दूर हो रही है, ऐसी फीलिंग इनकी है। यानी कि देखो जो खुशी आपसे मिली थी या जो रीज़न था आपकी तरफ बढ़ने का, वो रीज़न आपके जाने के साथ-साथ खत्म हो रहा है और वही चीज़ें आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट में लेकर जा रही है। इन्हें पता है कि ये ऐसा सच है जो कहीं न कहीं आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को ज़्यादा पिंच करा है। एज़ एन कि आपके होने के बावजूद इनकी ज़िंदगी में कोई और है। वो मैटर नहीं करता पहले आया, बाद में आया, मैटर आपके लिए कर रहा है वो सच आपसे छुपाना, उसको हाइड करना। और यही मेन रीज़न बना है आपका यहाँ से उठकर चले जाने के पीछे का। तो यही सभी चीज़ें इस इंसान की व्यूअर्स हिम्मत भी तोड़ रही हैं, आपके सामने आने भी नहीं दे रही हैं और यही सभी चीज़ें इस इंसान को यहाँ पर अल्टीमेटली डिसअपॉइंटमेंट की तरफ भी पहुँचा रही हैं। प्लेयर को लेकर व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को लेकर अब कैसा फ़ील कर रहे हैं? स्प्लिट गाइड गाइड कीजिए। एस ऑफ सोर्स एंड आपका है ये पेज ऑफ कप्स। ठीक है, अगेन वही कॉम्बिनेशन आया है एयर एलिमेंट एंड वाटर एलिमेंट। नंबर 1 यानी कि जनवरी मंथ मुझे कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिख रहा है एंड सेकेंड एंड मेन इंपॉर्टेंट चीज दिख रही है उम्र का फासला। आप में से कोई एक पर्सन उम्र में छोटा हो सकता है। किसी के लिए ये प्यार जो था ना, ये रिश्ता जो था वो पहला था। इससे पहले आपको कभी प्यार नहीं हुआ। हाँ, आप हो सकते हैं रिश्ते में बंधे हो, लेकिन जो लव वाइब्स आपको फील हुई ना वो इन्हीं के साथ हुई। बट आपने वो कहावत सुनी है ना कि हमें प्यार इत्तेफाक से उन लोगों से हो जाता है जो अनहेल्दी होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, क्योंकि वो हमें हमारे सबक, हमें हमारे लेसन सिखाने आते हैं। तो वही चीज़ें मैं कहीं न कहीं देख पाई हूँ, इसीलिए मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं, क्योंकि रीडिंग कुछ इसी वे में यहाँ पर आई है। इनको ये चीज़ें पता है कि आप इनको लेकर किस हद तक क्लियर हो चुके हो, किस हद तक आपको इनके रिगार्ड क्लैरिटी मिली है। यही क्लैरिटी कहीं न कहीं उस लेवल पर आपको मिली है कि अगर इस पॉइंट पर आकर ये जख्मी होते हैं और जख्मी करने वाले आप बनते हो, तो आप उन चीज़ों से घबराओगे नहीं। आप उन चीज़ों से मेल्ट नहीं होंगे। जैसे आप पहले हो जाते थे कि इन्हें चोट भी लगती थी तो दर्द आपको होता था। लेकिन अब ये समझने के बाद अगर ये पूरी तरह से घायल, जख्मी या हॉस्पिटलाइज़्ड हो जाते हैं ना, तो आप शायद उस चीज़ के लिए दया भी नहीं खाओगे। इनके ऊपर वो फीलिंग आपके पर्सन की आपको लेकर बन रही है। यानी कि ये पर्सन ये खुद समझ रहे हैं कि जो इन्होंने गलती करी है वो माफ़ी लायक नहीं है। वो माफ़ करने लायक ही नहीं है। इन्हें इवन ये भी समझ में आ रहा है जितना ज़्यादा आप इनको जान पाए हो, क्लियर कट वे में आप इनको समझ पाए हो ना, उतना ज़्यादा आपने अपने इमोशंस को
छुपा लिया है, हाइड कर लिया, या इन्हें आपने उतनी ही जल्दी पीठ दिखा दी है, वो भी फीलिंग आपके पर्सन की आपको लेकर या वो समझ इनकी आपको लेकर बन रही है। ठीक है। स्वीट को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या बनी हुई है डिवाइन? स्ट्रेंथ इन रिवर्स्ड एंड एट ऑफ सोर्स इन रिवर्स्ड। यहाँ पे लियो मुझे काफी स्ट्रांग में दिख रहा है। और नंबर 8 यानी कि अगस्त मंथ भी काफी लोगों से कनेक्ट हो सकता है, उसके भी चांसेस बन रहे हैं। आप कहीं ना कहीं इतने मासूम थे कि आपके लिए प्यार ज्यादा इंपॉर्टेंट बन रहा था, ना कि इस इंसान का बिहेवियर जो आपको लेकर बना एक वक्त पे, टॉक्सिक, अनहेल्दी, डोमिनेटिंग नेचर, आप पर हावी होना। तो यही सभी चीजें इनफ थी इस इंसान का आपको पढ़ने के मामले में, मतलब ये आपको जान गए थे कि आपके लिए रिश्ता, ये इंसान कितने इंपॉर्टेंट बन गए हैं। हो सकता है व्यूअर्स इस इंसान ने ना आपके कई बार टेस्ट भी लिए हों, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कुछ लोगों के केस में इन एंड आउट की सिचुएशंस कई बार आपको देखने को मिली है इस इंसान की तरफ से। वो इन एंड आउट इसीलिए करा गया क्योंकि ये आपको टेस्ट करना चाह रहे थे कि आपके ऊपर इनका कितना असर चढ़ चुका है, किस लेवल तक आप इनको लेकर दीवाने हो चुके हो, किस कदर आप इनके शिकंजे में, इनकी बातों में बंध चुके हो। तो वो सभी चीजों को जानने के लिए इस इंसान ने कई बार इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ भी करा हो। जितनी बार इन्होंने आउट से इन करा है, आपने इनका स्वागत करा है या इन्हें आने का फिर से आपने मौका दिया है। यही चीजें इस इंसान के दिल में इस वक्त में भी घूम रही हैं, इस वे में कि हाँ, आप स्वीट तो थे, आप कहीं ना कहीं मासूम तो थे, जो कहीं ना कहीं इन्हें आपका दीवाना बना रहा था, जो कहीं ना कहीं आपकी तरफ इन्हें खींच रहा था। ठीक है। गाइड कीजिए, बताइए स्प्रेड गाइड व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को लेकर और कैसा फील कर रहे हैं विश के मामले में। स्प्रेड गाइड डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड एम्प्रेस। तो यहाँ पे आपका टॉरस काफी स्ट्रांग में है, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। देखो बेसिकली ये पर्सन आज भी अभी भी आपके लिए अट्रैक्टेड है, ऐसा नहीं है कि वो अट्रैक्शन, वो टेम्पटेशंस खत्म हो गया, यानी कि अभी भी ये आपको अपनी वो ख्वाहिश के तौर पर ही देख रहे हैं जैसे कल देखते थे। उन सभी के पीछे का कारण है आपका इनको केयर करना, पैम्पर करना, एकदम मदरली नेचर का आपका होना। तो वो सभी चीजें इनके दिल में आज भी आपके लिए वो अट्रैक्शन, वो टेम्पटेशंस डाल रही हैं, जो कहीं न कहीं एक वक्त पे और पहले आई थी और उसके चलते इन्होंने आपसे सच का झूठ, झूठ का सच करा था। तो वही चीजें अभी भी एग्जिस्ट होती हुई दिख रही हैं। हालांकि इन चीजों पर कुछ वक्त के लिए मुझे चांसेस दिख रहे हैं पर्दा डल गया था, या कुछ चीजों के लिए ये टेम्पटेशंस इनकी खत्म हो गई थी, उसके पीछे का कारण भी आप बन गए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने अपने आप से ज्यादा प्यार करने के इनसे प्यार करना शुरू कर दिया। अपने आप को वक्त देने से ज्यादा आपने इनको वक्त देना शुरू कर दिया, जिसके चलते बीच में ये जो भी टेम्पटेशन या अट्रैक्शन जो भी था ना, वो खत्म भी हुआ था एक पॉइंट पर आकर। तो उसके भी चांसेस बन रहे हैं यहाँ पे अच्छे खासे। व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को याद करके क्यों इतना खुश हो रहे हैं, क्यों इनके चेहरे पर खुशी है? स्पिरिट गाइड डिवाइन गाइड कीजिए। 3 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे आपका वाटर एलिमेंट एंड आपका अर्थ एलिमेंट है। ठीक है। देखो आपके साथ एक वक्त पे ऐसा हुआ था व्यूवर्स कि आपकी जो भी मेहनत, जो भी एफर्ट्स, जो भी वक्त था वो सिर्फ इनके लिए था। आप बस इस रिश्ते को तराशने में, बनाने में, इसे बनाए रखने में काम कर रहे थे। आप दिन रात एक यहाँ पर कर रहे थे, ये नहीं देख रहे थे कि इन सभी चीजों का असर आपकी हेल्थ पर पड़ रहा है, आपके लुक्स पर पड़ रहा है, आपके कैरियर पे पड़ रहा है। नहीं, इन सभी चीजों को आप नहीं देख रहे थे। जो आपको खास बनाता है, आपके लिए आपके दोस्त इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बन गए थे, आपके लिए सिर्फ इस इंसान को अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, बार बार ये जाहिर करना कि आप इनसे प्यार करते हो, आप इनके लिए अवेलेबल हो, इनके लिए आप क्या कर सकते हो। तो ये सभी बातें याद करके इन्हें ना कहीं इनके चेहरे पर वही खुशी आ रही है, या वही खुशी ये महसूस कर रहे हैं जो उस वक्त पे इन्हें मिलती थी। हालांकि इस खुशी में और उस खुशी में बहुत फर्क था, क्योंकि तब वो सभी चीजें एज अ लाइव इनके सामने हो रही थी, और अब यही सभी चीजें जस्ट एक मेमोरी है। जब मेमोरीज ही इन्हें खुश कर सकती हैं, तो उस वक्त पे तो आप इनके साथ थे जो इन्हें खुशी दे रहे थे।
गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन। व्यूअर्स के पर्सन अब व्यूअर्स के सामने कुछ भी कहने की हिम्मत क्यों नहीं बटोर पा रहे हैं, उसके पीछे का मेन कारण बताइए डिवाइन। आखिर व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स के सामने कुछ भी कहने की हिम्मत क्यों नहीं बटोर पा रहे हैं, स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए। 5 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ सूट्स। यहाँ पे अगेन वही कॉम्बिनेशन, एयर एलिमेंट एंड वाटर एलिमेंट, कोई तो स्ट्रांग में यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन से हो सकता है। देखो बेसिकली स्ट्रेंथ ना मिलने के पीछे का कारण वही इनका रिग्रेट, वही इनका अफसोस है, जो ऑब्वियसली दिखाया तो नहीं जा रहा लेकिन उसे छुपाया भी नहीं जा रहा है, उसे अपने अंदर रखा भी नहीं जा रहा है। तो वही रीजन बन रहा है इस इंसान का अब वो स्ट्रेंथ ना उठाने का। फिर उसके अलग आपको लेकर कोई क्लैरिटी भी नहीं है कि भाई पहले जैसे आप इनके लिए अवेलेबल रहते थे, इनका इतना कुछ करने के बाद भी आप इन्हें इन एंड आउट करने देते थे, ऑन एंड ऑफ इस सिचुएशन में बहुत आसानी से इजीली से चलता था। तो वो सभी चीजें आपके पर्सन को कंफ्यूज कर रही हैं कि अब ये वापसी करते हैं तो आप इन्हें आने दोगे या नहीं दोगे, आते हैं तो जा नहीं पाएंगे या नहीं। तो इन सभी कंफ्यूजन के चलते भी ये पर्सन वो स्ट्रेंथ नहीं बिल्ड कर पा रहे हैं, जिसके चलते भी ये आपके सामने नहीं आ रहे हैं या कुछ कह नहीं रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। ऐसी स्थिति में अपने आप को देख रहे हैं ऑब्वियसली व्यूअर्स, इतना कुछ होने के बाद कि कुछ कहने सुनने बोलने लायक भी अपने आप को नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बनी हुई है, स्पिरिट गाइड डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। 4 ऑफ कप्स एंड द हाई प्रीस्ट। तो कैंसर काफी स्ट्रांग में यहाँ पर है। किसी ने तो अपने इमोशंस पर बहुत ज्यादा कंट्रोल करा है और वो मुझे मेरे व्यूअर्स के करने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा दिख रही है। पहले जो इमोशंस भर भर कर इनके लिए हुआ करते थे, अब उन्हीं इमोशंस को यहाँ पर छुपा दिया गया है, उन पे पर्दा डाल दिया गया है या उन सभी चीजों को अब यहाँ पर रोक लिया गया है। अब मुझे ये भी चांसेस दिख रहे हैं आपने बहुत लंबे समय तक इनको चेस करा, बहुत दूर तक आप इनके पीछे पीछे गए हो, लेकिन अब आपको ये पीछे मुड़कर जब देख रहे हैं ना, तो आप इन्हें बहुत दूर नजर आ रहे हो या आप इन्हें खुद को चेस करते हुए नहीं नजर आ रहे हो, स्पेशली उस तरह से जिस तरह से पहले करते थे। या तो आपने अपना पैटर्न बदल लिया, पहले जैसे आप इन्हें ट्रू कॉलर पर सर्च करते थे, व्हाट्सएप पर आप देखते थे लास्ट सीन क्या है, या फिर फेसबुक पर आप पहले इन्हें देखा करते थे, वो सब आपने स्टॉप करा है और आप कुछ किसी और माध्यम से इन्हें देख रहे हो, या आपने बिल्कुल इस पर फुल स्टॉप लगा दिया है। दोनों ही कंडीशन में ओवरऑल इस इंसान को लग रहा है अब आप चेस नहीं कर रहे हो, ये भागते रह गए और पीछे जो चेस कर रहा था या कर रही थी वो बहुत पीछे रह गया या रह गई। वो भी फीलिंग आपके पर्सन को अच्छी नहीं लग रही है। जैसे कि वो होता है ना कि अच्छा महसूस होता था, वो एटलीस्ट एहसास दिलाता था आज भी इनके लिए आप पागल हो, दीवाने हो, अवेलेबल हो, तो वो चीजें हैं। चलिए मैं मैसेज देखती हूँ, हालांकि काफी मैसेजेस ऑलरेडी क्लियर कर लिए हैं हमने यहाँ पे। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन। यू कंप्लीट मी। अब ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि तुमने मुझे पूरा करा, और कहीं ना कहीं जब तक आप इन्हें चेस कर रहे थे ना, तब तक भी आप इनको कंप्लीट कर रहे थे। एंड वी आर द क्यूटेस्ट कपल इन द वर्ल्ड, और कहना चाह रहे हैं आपसे कि हम दोनों ना एक क्यूट कपल थे वर्ल्ड में, दुनिया में, और इसी रीजन के चलते इन्होंने कभी भी आपको छोड़ा नहीं, आपके साथ बने रहे। ओवरऑल यहाँ पर ये चीजें हैं व्यूअर्स कि इस इंसान को इतना समझ में आ गया कि आपके साथ रहकर किस कदर किस लेवल पर ये पूरे हुए थे। ठीक है, चलिए मैं देख रही हूँ लास्ट नॉट लीस्ट की यूनिवर्स डिवाइन आपसे अब इस रिश्ते को लेकर क्या कहना चाह रही है, क्या समझाना चाह रही है, कि एज एन की क्या ये रिश्ता आपके लिए सही है या आपको कोई और रास्ता चुनना चाहिए। मतलब ओवरऑल रोमांस एंजल से देखते हैं इस कनेक्शन को लेकर। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड। केमिस्ट्री, अट्रैक्शन, कॉलिंग इन योर सोलमेट, रोमांटिक फीलिंग्स। देखो डिवाइन आपसे ये बोलना चाह रही है कि ये जो भी कनेक्शन है ना आप दोनों के दरमियान, हालांकि इस इंसान के इंटेंशन जो शुरुआती तौर पे थे वो सही नहीं थे, सिर्फ एक अट्रैक्शन मात्र थे जिसके चलते आपकी तरफ पड़े, लेकिन अब यहाँ पर वो फीलिंग, वो अट्रैक्शन कहीं ना कहीं एक रोमांटिक फीलिंग्स में कन्वर्ट हो गया है। और ऐसा भी बोला जा रहा है कि
बहुत लोगों के केस में ये भी चांसेस है ये आपके सोलमेट है। और अगर आपको ऐसी वाइब्स इनको याद करके इनके साथ रहकर आई है ना, तो आप यहाँ पर कोशिश करो विजुअलाइज करने की, प्रेयर करने की, पॉजिटिव अफर्मेशंस यूज करने की, अगर आप इन्हें चाहते हो अपनी जिंदगी में। यानी कि पर्सन के इरादे गलत थे, लेकिन इंसान कहीं ना कहीं यहाँ पर फिर भी आपके एक सोलमेट, एक ट्विन फ्लेम होने की वजह से यहाँ पर सही बताए जा रहे हैं। अगर यहाँ पर ये रिश्ता आप फिर भी कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो उस वे में बोला जा रहा है कि आगे चलकर चीजें फिर भी इम्प्रूव हो जाएंगी, क्योंकि ये पर्सन एक झटका, एक धोखा खा चुके हैं, और उसके बाद अगर अब नई शुरुआत का मौका मिलता है आपको, तो आप उसे जाने मत दीजिएगा। ये आपसे डिवाइन की तरफ से बोला जा रहा है। देखो, उसके अलग डिवाइन को ये भी दिख रहा है कि अभी भी यहाँ पर रिकंसिलेशन की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। अभी भी ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि एक तो सोलमेट एनर्जी है, ऊपर से ही जो अट्रैक्शन आप दोनों के दरमियान एक दूसरे को लेकर बना है ना, वो कहीं और इनको भी नहीं मिलेगा, आपको भी नहीं मिलेगा, जिसके चलते यहाँ पे रिकंसिलेशन की पॉसिबिलिटीज भी बनेंगी और यहाँ पर रिकंसिलेशन होगा भी। तो ये आपसे इस रीडिंग में एज अ गाइडेंस व्यूअर्स बोला जा रहा है। ठीक है, सो काफी अच्छी रीडिंग रही। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए, एक्चुअली में आपको थोड़ी भी अगर क्लैरिटी मिली इस रीडिंग के माध्यम से, आई नो बिटर ट्रुथ आया है इस रीडिंग में, लेकिन काफी चीजें क्लियर अगर आपको स्टिल हुई है ना, तो एक लाइक, क्लेम एंड ग्रेटिट्यूड जरूर से करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं जब भी आपके लिए व्यूअर्स नई रीडिंग लेकर आऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जरूर से पहुंचे। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में व्यूअर्स। ओके, बाय बाय।